बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पुराने लोगों ने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है कि सन के मूवमेंट को, मून को और दूसरी हेवनली बॉडीज जो भी स्काई में मूव करती हैं। तो ऐसा मानना है कि उनका ऐसा मानना था कि पृथ्वी जो है वो स्टेशनरी है, फिक्स्ड है अपनी जगह पर, और दूसरी हेवनली बॉडीज मूव कर रही हैं। 16th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी सिर्फ दिखाई देती है, एक्चुअली वो अपने एक्सिस पर घूमती रहती है और सन के चारों तरफ भी एक फिक्स ऑर्बिट में घूमती है। अब हम पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में। बच्चों, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, और एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको अर्थ का एक्सिस बोलते हैं, और ये उसके सेंटर से होके पास होती है, एंड ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। इसलिए ये इंक्लेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस होता है, और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, टुवर्ड्स द पोल स्टार। अर्थ जो है 24 घंटे लेती है अपने एक्सिस का एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, एंड डायरेक्शन जो है वो रोटेशन की वेस्ट टू ईस्ट रहती है, और इस पीरियड में ये 40,000 किलोमीटर की डिस्टेंस लगभग कंप्लीट करती है। एंड जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है इक्वेटर पर, जो कि 40,000 किलोमीटर है। तो अर्थ का रोटेशन जो है इसके एक्सिस पर, उसे हम डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। अब इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ्स रोटेशन। तो बच्चों, अर्थ की रोटेशन की वजह से ही हमें ऐसा महसूस होता है कि सन, मून और जो दूसरी हेवनली बॉडीज हैं वो ईस्ट से वेस्ट में रोटेट कर रही हैं। इससे हमें 24 घंटे में एक दिन हमें मिलता है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर, एंड सनराइज और सनसेट हमें मिलता है, एंड ये दिन में 2 बार टाइड्स आती हैं। हाउ डेज एंड नाइट्स आर कॉस्ड। दिन और रात का क्या कारण होता है? बच्चों, आपको पता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है, और अर्थ का केवल आधा हिस्सा ही सन की लाइट एक समय में ले पाता है। तो अर्थ का वो हिस्सा जो सन के फेस के सामने होता है उसमें दिन होता है, और जो दूसरा हिस्सा सन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है उधर रात होती है। अब लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। तो बच्चों, दिन और रात की जो ड्यूरेशन होती है वो पूरे साल सेम नहीं होती है, और ये वेरिएशन जो है वो अर्थ के एक्सिस के इंक्लिनेशन की वजह से होता है। इस इंक्लिनेशन की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन की तरफ झुका रहता है, और जो आधा साल वो सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ झुका रहता है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो बच्चों, अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट के साथ साथ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। इस मोशन ऑफ अर्थ को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और अर्थ जो है सन के चारों तरफ वेस्ट से ईस्ट में रिवॉल्व करती है, लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। और ये ऑर्बिटल पाथ इलिप्टिकल होता है, क्योंकि सन की जो विच द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नॉट द सेम ऑल द ईयर। इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ्स रिवॉल्यूशन। तो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है सन के चारों तरफ, वो उसमें उसकी वजह से दिन और रात की जो साइज है, लेंथ है, वो चेंज होती रहती है, क्योंकि हीट जो है अर्थ की सरफेस पर सारे सीजन में बराबर नहीं पड़ती है। इसे हम फिनोमिना ऑफ सीजन्स बोलते हैं। अब हम चेंज ऑफ सीजन पढ़ेंगे। बच्चों, अर्थ जो है एक रिवॉल्यूशन सन के चारों तरफ 365 दिन में लगाती है, जिसे हम 1 ईयर बोलते हैं, और ये पीरियड को हम 4 सीजन्स में डिवाइड करते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। अर्थ का जो रोटेशन है उसके एक्सिस पर, एंड अर्थ जो है सन के चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन करती है अर्थ विद एन इंक्लिनेशन एक्सिस, ये वजह होती है सीजन चेंज की। तो अर्थ का जो एक्सिस है वो नॉर्थ पोल की तरफ टिल्टेड होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है मैक्सिमम सनलाइट लेता है समर, तब समर होती है, और जब इसका अपोजिट होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर एंड इट जब तो विंटर हो जाती है। तो इस तरह से सन का पोल का जो हिस्सा सन के ज्यादा हीट की तरफ रहता है उधर गर्मी होती है। ऑन 21 जून समर सॉलिस्टिस। तो बच्चों, नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ झुका रहता है, जबकि साउथ पोल जो है वो सन से दूर की तरफ होता है 21 जून को, एंड सन जो है वो नॉर्थर्ली पॉइंट पर उसकी सन की फॉल वर्टिकली पड़ती है, एंड सिचुएशन व्हेन द सन रीचेस इट्स नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, उसको हम समर सॉलिस्टिस बोलते हैं।
डेज जो है वो लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, और 21 जून जो है सबसे लंबा दिन होता है साल का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। एंड द सिचुएशंस आर जस्ट रिवर्स्ड एट द सदर्न हेमिस्फीयर। एंड ऑन 22 दिसंबर विंटर सॉलिस्टिस होता है। साउथ पोल जो है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है और नॉर्थ पोल सन से दूर रहता है। तो सन की जो किरणें हैं वो सदर्न पॉइंट पर पहुंचती हैं और सन की जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर उसकी रेज वर्टिकली फॉल होती है। एंड जब सन इसके सदर्न मोस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, सिचुएशन को विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं। एंड डेज जो है वो छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। 22 दिसंबर जो होता है साल का सबसे छोटा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। पोजिशंस ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है वो सन से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। एंड 21 मार्च को सन जो है वो इक्वेटर को क्रॉस करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड जबकि 23 सितंबर में अगेन ये मोमेंट आता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों में नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो सन से बराबर दूरी पर होते हैं। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सन की जो रेज है वो इक्वेटर पर वर्टिकली फॉल होती है। इसे हम इक्विनॉक्सिस बोलते हैं, जिसमें दिन और रात इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। 21 मार्च जो है वो स्प्रिंग सीजन की बिगिनिंग होती है, जबकि 23 सितंबर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम की बिगिनिंग होती है। तो ये सिचुएशन सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट अपोजिट होती है। थैंक यू।